ये सेनेट में जो अदम एतमाद आई थी उसके अरकान इनके गुम गए थे। 64 में से 14 गायब हुए, नेम एंड शेम तक नहीं हो सका। और अभी जो पीडीएम हम 3-4 माह से देख रहे हैं, वक्त गुजारो तहरीक चल रही है। एक के लिए फैसला कुन मामला कोई और है, दूसरे के लिए फैसला कुन मामला और है, मफादात अलहदा है। खत्म हो गया पीडीएम का मामला, या आप इसका कोई नतीजा देखते हैं? देखिए, पहले दिन से जो ये पीडीएम बनी थी ना, मैं पहले दिन से कहा था ये कोई एक किस्म की कोई पॉलिटिकल मूवमेंट मुझे नहीं लगती। जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो किसी पॉलिटिकल गेन्स के लिए होती है। बुनियादी नारा था कि जी फौज में मुदाखलत, फौज जो मुदाखलत करती है ना सियासत में, उसको रोका जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तहरीक के एंड पे पहुंचेंगे तो आप नेगोशिएशन करने निकलेंगे, तो आप बताएंगे जी किस आइन की दफ़ा के तहत करती है? कोई भी नहीं है। क्या वो आइन की दफ़ा के बगैर करती है तो इलीगल है? तो क्या वो मानेंगे कि हम करते हैं? अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर ये बताए कौन सी ऐसी दफ़े आ जाएंगी कि वो रुक जाएंगे? रुकने की सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा जो कि एक आदमी का फ़ोन सुनता है और पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, वो आपकी सभा में बैठा हुआ है। आप चाहते हैं तो होता है। तो पहले दिन से लेके आखिर तक मैंने पहले दिन कहा था आप जीत गए। जीतने के बाद आप मुझे बताएं कि आप क्या कैसे सिस्टम के अंदर कौन सी इंश्योरेंस लेके आएंगे। आइन में सब कुछ मौजूद है, मुदाखलत नहीं कर सकते। आइन पे इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है? आपने करवाना है। आप खुद ढेर हो जाते हो, जब 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हो तो आपके हाथ पांव कांप रहे होते हैं उन सबके सामने, और हर वक्त कांप रहे होते हैं। असल मसला यह है कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि जमात इस्लामी अलहदा हो चुकी हुई है, स्ट्रीट पावर जिसके पास होती थी। MQM जो है उनके साथ नहीं है, स्ट्रीट पावर दूसरी उसके पास होती थी। उसके बाद पीपल पार्टी के पास किसी हद तक स्ट्रीट पावर थी। उनका हालत यह है, ये बाजवा साहब की मिसाल दे रहे हैं। रफीक बाजवा इंडिविजुअल गया था, पूरी जमीयत उलमा पाकिस्तान नहीं गई थी। यहाँ पूरी पीपल पार्टी अलहदा हो रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक मूवमेंट थी। वहाँ असगर खान ये नहीं कहता था कि मेरी पार्टी जो अलग जाके ये हो जाएगी। असगर खान की अपनी एक सोच थी, लेकिन वो सोच जो थी, हालांकि वो एक बिल्कुल सेकुलर आदमी था, लेकिन गले में कुरान डाल के आगे चलता था। यहाँ हालत यह है कि यहाँ 4 नारे लग जाए मौलाना फजल रहमान के, उसके ऊपर तालिबान के हक में जब बिलावल के माथे पर पसीना आ जाता है और बिलावल का कुछ वो करना शुरू हो जाते हैं। मसला सारा ये है कि इस वक्त स्ट्रीट पावर किसी के पास नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता से फेड आउट होना चाहिए। मूवमेंट 2 तरीके की होती है। या तो आप बिलावल ने जो बात की है कि जी हम वो करेंगे अपना इन हाउस चेंज, तो इन हाउस चेंज के लिए ना जुलूस निकालने की जरूरत है, ना जलसे निकालने की जरूरत है, ना तकरीरें। ये पहले क्यों नहीं पता था? सीधा पहले इन हाउस चेंज के लिए चले जाते। पहले आपने सेनेट के चेयरमैन में करके देख लिया। आप मुझे बताएं, जो लोग आपके बिक गए थे, क्या आपने उनको पार्टी से निकाला? अपने बिकाऊ मालों को तो पार्टी से निकालने के काबिल नहीं है, और मुल्क में कहते हैं हम इनकलाब लेके आएंगे। सेनेट इलेक्शन अब यकीनी है, कोई बड़ी तब्दीली नजर आती है सेनेट के इंतखाब के बाद? कहां पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, जहां तक कल भी मैंने एक जगह कहा है कि एक प्रोसेस है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद उनके अंदर बड़ी थिंकिंग सी बिल्टअप हो रही है पीटीआई के अंदर कि हम अगले 2.5 साल ना गुजारे तो बेहतर है हम मिड टर्म इलेक्शन पे चले जाएं, क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम एक नारा लगा देंगे तो हम ये है वो है। और बल्कि फ़ौज की जो रिपोर्ट्स हैं उसके इतला ये है को कहेंगे जी हमें तो हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। एक तब्दीली तो मुझे एक स्मेल जो हुई है कि मिड टर्म इलेक्शन के चक्कर में जाना चाहते हैं ताकि हम ज़रा सा मज़ीद नारा लगाएँ कि हमें मौका दिया जाए और 5 साल अगले और मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शंस में अगर पीडीएम हिस्सा ले लेती है और पीटीआई भी बाकी सब हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है तो फिर आप इस काबिल नहीं रहते कि आप किसी को कहें कि आप सिलेक्टेड हैं। फिर तो आपने लेजिटिमेसी दे दी। जो लोग होते हैं जब पीएनए की बात हो रही है ना, पीएनए ने बाइकाट कर दिया था सूबाई असेंबली के इलेक्शनों का। उनके करोड़ों रुपए लगे हुए थे एमएनएस के। उन्होंने कहा हम नहीं आते सिस्टम के अंदर, खत्म। और उसने एक तहरीक को मोमेंटम दे दिया था कि यार ये 400-500 बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। आप तो एक सीट सेक्रीफाइस नहीं करते, आप तो मीरपुर खास की सीट सेक्रीफाइस नहीं करते। लोग क्यों आप पे एतमाद करें? वो कहें जी खुद तो ये एमएनए बन जाते हैं, हमें कहते हैं सड़कों पे निकलो। और दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानी की खा रही है। उसने ऑप्ट किया था जिस दिन उसने गोलबाग में जलसा किया था भुट्टो ने, जब जस्टिस समदानी ने रिहा किया था तो उसके बाद ज़ियाउल हक की टांगें काम गई थी और भुट्टो को मशवरा दिया था कि आप बाहर चले जाएं। उसने कहा था नहीं, उसने काल कोठरी बर्दाश्त की थी। उसका वर्कर आज तक आहिस्ता आहिस्ता जरदारी वगैरह ने खत्म कर दिया, आज तक कर रहा है। आप चले जाएं बाहर, आपका वर्कर को कन्विंस नहीं करते। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं आपको, एक छोटे से बात। जिस वक्त कलसूम नवाज जो हैं मूवमेंट चला रही थी,
तो एक साहब को उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जाओ जाके आप ऐसा करो कि मूवमेंट निकालो, नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए। ठीक, तो कहता मैं चला गया ग्वाल मंडी में एक ऐसे बंदे घर गया, मैंने कहा कि जो वहाँ के रहने वाले थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो मेयर होते थे वो नवाज शरीफ के ज़माने। मैंने कहा कि आप कल जुलूस में, उसने कहा मेरे को जुलूस से निकालते हो, उन लोगों को निकालो जो कि जिनको नौकरियाँ दी हैं आपने। तो मैं एक ऐसी जगह गया जिनके घर में नौकरी दी हुई थी, तो उसमें नौकरी लेने गया, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें क्यों कहते हो, हमने तो इतने पैसे इसको दिए थे, इतने पैसे इसको दिए थे, हम नौकरी लगी थी। अब्बास अतर मरहूम, अल्लाह शाहिद है, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, उस मेरे पास आए, कहते एक बंदे को नौकरी, मैंने कहा पीपल पार्टी ज़रदारी साहब लगे हुए हैं, आप उनको जाकर उनसे नौकरी लाएं। उन्होंने कहा मैं पार्टी से बात ही नहीं करता हूँ, मैंने उनके लिए कुर्बानी दी है। आज मैं जाता हूँ उनके पास, वो कहते हैं दूसरे को 4 लाख लेने हैं, तो को 3 लाख ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये जब हालत हो तो मूवमेंट नहीं चलती होती। और या साहब मौलाना हाथ मलते ना रह जाएं, शेख रशीद साहब बार बार उनको मशवरा दे रहे हैं, लीडरशिप हर जमात ने अपनी अपनी देखनी। मौलाना साहब कहीं बहुत आगे तो नहीं निकल गए? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं तारीख दुरुस्त कर दूं, न्याजी साहब ने कहा है कि प्रोफेसर गफूर साहब ने ज़ियाउल हक को माफ़ नहीं किया था। प्रोफेसर गफूर साहब ज़ियाउल हक की कैबिनेट में आए थे और भुट्टो की फांसी कैबिनेट में आए थे, और उसके बाद सरा में सुन ले, सरा प्लीज सर 10 बस्ता कैबिनेट में आए थे, और उसके बाद फारूकी के साथ तारीख की दुरुस्ती का सर मैं 10 बस्ता मैं बात सुने। प्रोफेसर गफूर साहब पाकिस्तान की उस जमात में थे जो इंतहाई डिसिप्लिन की जमात है, और आज जमात के किसी पूछे ठीक है प्रोफेसर गफूर साहब ने ये प्रोडक्शन मिनिस्ट्री कैसे कबूल की, और जब जमात निकली तो उससे पहले 1 महीने पहले रिजाइन कर चुके थे। तारीख का जरा आप लोगों को इतराब होगा। चलें जी, और ये साहब से भी हिस्ट्री ले लेते हैं थोड़ी सी। जिस दिन जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हुई थी, उसके अगले दिन छोड़ गए थे, तो मतलब और इनको पता है कि प्रोफेसर गफूर साहब जब ये तो फैलमों में के साथ थे, प्रोफेसर गफूर साहब इतना एम्बैरेस स्पीच किया करते थे उनको। सर मौलाना साहब के साथ बताइए क्या होने को है अब। न्याय साहब मुझे अपने ब्यूरोक्रेट से भी सुन ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आप ना करें, आप न्याय साहब सुन लेना क्या कह रहे हैं। न्याय साहब गफूर साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गफूर साहब से मेरी बहुत नशिस्तें हुई हैं उस जमाने में। देखिए, गफूर साहब के खिलाफ थे मियां तुफैल से, और 2 चीज़ों पे गफूर साहब भुट्टो की फांसी की हिमायत जमात इस्लामी को नहीं चाहते थे कि जमात इस्लामी उस तरह हिमायत करे। दूसरी बात, ज़ियाउल हक के रेफरेंडम पर इख्तलाफ हुआ था। ज़ियाउल हक के रेफरेंडम पर गफूर साहब इवन शूरा से निकल आए थे, कराची आ गए थे, और उनका कहना ये था कि मियां तुफैल भुट्टो मुखालफत में, उन्होंने कहा कि भुट्टो ने मियां तुफैल के साथ बहुत बुरा किया था, ज्यादती की थी, लेकिन जो सियासी लोग होते हैं फिर उस सियासत के को सामने रख के करते हैं। मियां तुफैल बहुत आगे चले गए ज़ियाउल हक की हिमायत में, और उससे जमात इस्लामी को नुकसान हुआ। दूसरी बात, जो जब तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी, यानी साहब एक मिनट, जब तुलबा यूनियन मुकम्मल कर लेने में हालिया सियासत पर भी आना है। जब तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी तो सबसे ज्यादा नुकसान इस्लामी जमीयत तुलबा को हुआ था। लेकिन मियां तुफैल ने उस वक्त भी उस पूरी स्टूडेंट मूवमेंट को, जो कामयाबी से हमकिनार होने जा रही थी, मियां तुफैल के एक बयान ने पूरी मूवमेंट को रोक दिया था, और उसके बाद आज तक तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगी रही है। तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे तुलबा ये बसें देखिए जी, मियां तुफैल मोहम्मद साहब बात होगी, मैं वो भी तफसील से बयान कर दूंगा। 5 जुलाई को प्रोफेसर गफूर साहब नजरबंद होते हैं, और 3 अगस्त सर इसके लिए एक लहदा नशिस्त रखते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी यूथ भी सुने कि हमारी तारीख क्या जी। बिल्कुल, आप बड़े इंटरेस्टेड, आप लोगों को डरमाई ना करें। 3 अगस्त को निकलते हैं, मैं उनको पहला बंदा रिसीव करने वाला था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता था उन दिनों में। उसे 1-2 साल पहले मेरा उनके साथ बड़ा तल्लुक था, जिससे MNA MPS इस्लामाबाद में मैं वही होता था। प्रोफेसर साहब को जब हल्फ उठाया गया था, सारी रात बनवाया गया था। पहले दिन से कहते थे कि इस शख्स ने पाकिस्तान से आतंकवादी की है, हम समझौते के करीब थे, इसे सब खून मारे, और उनको और ठीक है सर।